हर चरित्रहीन स्त्री और धोखेबाज औरतें यह 7 काम अपने पति के सामने हंसते हंसते करती हैं। जय श्री कृष्णा मित्रों, आज एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का ज्ञानवर्धक कहानी यूट्यूब चैनल में। दर्शक बंधुओं, आज हम आप लोगों को उन्हीं 7 बातों के बारे में बताएंगे जो एक चरित्रहीन स्त्री अपने पति के सामने हंसते हंसते करती है। श्रोता बंधुओं, आज की हमारी इस कहानी का अर्थ किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। दर्शक बंधुओं, एक बात तो सत्य है कि एक स्त्री कभी भी अपने मन से या खुद अपने कामों से और अपने कर्मों से चरित्रहीन नहीं बनती, बल्कि एक स्त्री को चरित्रहीन बनाने में और उसे गलत काम और कुकर्मों में लगाने में एक पुरुष की भी भागीदारी होती है। कहते हैं कि एक स्त्री कभी भी अकेली चरित्रहीन नहीं बनती, अपने कामों से, अपने गुणों और लक्षणों से चरित्रहीन नहीं बनती, बल्कि एक स्त्री को चरित्रहीन बनाने में एक पुरुष का हाथ होता है। दर्शक बंधुओं, परंतु इसी प्रकार आज हम आपके अपने चैनल ज्ञानवर्धक कहानी के माध्यम से चरित्रहीन स्त्री के उन्हीं 7 कार्यों के बारे में बताएंगे जो एक स्त्री अपने पति के सामने करती है। दर्शक बंधुओं, यदि हमारी इन वीडियो से आपको कोई भी परेशानी और क्षति हो तो कृपया हमें माफ अवश्य कीजिएगा, परंतु आप हमारी इस वीडियो में बताए गए सभी बातों को पूरे ध्यान से और विस्तार से सुनिएगा, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में आधा अधूरा ज्ञान हमेशा घातक होता है। श्रोता बंधुओं, हमारे इस चैनल पर बताई गई कोई भी जानकारी जीवन में कभी भी व्यर्थ नहीं जाती। यदि आज नहीं तो आगे चलकर अवश्य काम आ ही जाती है। और यह बात तो सत्य है कि जीवन में कोई भी ज्ञान कभी बिन फल का नहीं होता। जीवन में हम जो भी ज्ञान प्राप्त करते हैं उसका फल हमें अवश्य मिलता है, और हमारा वह ज्ञान जीवन में आगे चलकर कहीं ना कहीं अवश्य काम आता है। इसीलिए मेरा आप सभी श्रोताओं से निवेदन है कि इस वीडियो के साथ वीडियो की समाप्ति तक बने रहे। और अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल ज्ञानवर्धक कहानी को सब्सक्राइब नहीं किया तो श्रोता बंधुओं, अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि आप लोगों का एक सब्सक्राइब हमारे लिए काफी मायने रखता है। श्रोता बंधुओं, आप केवल हमारे दर्शक ही नहीं, आप हमारे परिवार के एक हिस्सा हो, और जब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो हमारा परिवार बढ़ता है और हमारा मनोबल भी बढ़ता है। दर्शक बंधुओं, आइए आप सभी का ज्यादा समय बर्बाद ना करते हुए आज की इस ज्ञानवर्धक और इस प्रेरणादायक कहानी को शुरू करते हैं। श्रोता बंधुओं, जैसा कि हमने आप सभी को वीडियो की शुरुआत में ही बताया कि हर चरित्रहीन और धोखेबाज औरतें यह 7 काम अवश्य करती हैं। आइए आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में पूरे विस्तार से बताता हूं कि आखिर कौन से वे 7 कार्य हैं जो एक कुलक्षणी स्त्री अपनी आंखों के सामने हंसते हंसते करती है। दर्शक बंधुओं, सबसे पहला काम, कहते हैं कि जो स्त्री कुलक्षणी हो, कुकर्मों में पड़ी हो, गैर पुरुषों में आसक्त हो। दर्शक बंधुओं, कहते हैं कि ऐसी स्त्री अपने पुरुष, अपने पुत्र और अपने परिवार का कभी भी ख्याल नहीं करती। कहते हैं कि ऐसी स्त्री अपने पति और अपने कुटुंब का विनाश होते हुए अपनी खुली आंखों से देख सकती है। दर्शक बंधुओं, आप लोगों ने तो मेरी हर कहानी में सुनाई होगा कि जब काला बादल, पूरा आसमान काला बादलों से छिपा हो, घोर अंधेरा हो, दिन का उजाला छिप चुका हो, घर में कोई और ना हो, तो ऐसा समय एक कुलक्षणी स्त्री के लिए सबसे शुभ समय होता है। दर्शक बंधुओं, इसीलिए कहते हैं कि कुलक्षणी स्त्री अपने पति, अपने कुटुंब का नाश होते हुए अपनी खुली आंखों से देख सकती है। दर्शक बंधुओं, अब दूसरे काम है, कहते हैं कि एक चरित्रहीन स्त्री अपने पति के सामने होते हुए भी वह गैर मर्दों से हंसते हंसते बातें करती है। दर्शक बंधुओं,
और हमारे चाणक्य भी कहते हैं कि जो स्त्री अपने पति के सामने बिन लाज शर्म के अन्य पुरुष से बातें करे तो उस स्त्री को कुलक्षणी ही कहा जाता है। क्योंकि दर्शक बंधुओं, हमारे हिंदू धर्म में तो यदि देखा जाए तो एक ही मान्यता है कि अपने पति के सामने यदि कोई और खड़ा हो तो एक पत्नी का यह फर्ज बनता है कि वह अपने पति के सामने पूरी लाज और शर्म में रहे। उस स्त्री का हाथों के अलावा और शरीर का कोई अंग दिखना नहीं चाहिए दर्शक बंधुओं। परंतु कहते हैं कि जो स्त्री अपने पति के सामने ही गैर पुरुषों से हंसते हंसते बातें करे तो वही चरित्रहीन मानी जाती है दर्शक बंधु। अब तीसरा काम है, कहते हैं कि जो स्त्री चरित्रहीन और उल्टा होती है वह अपने पति के विदेश जाने के बाद भी, अर्थात अपने पति के पास न होने के बाद भी पूरे श्रृंगार के साथ रहती है दर्शक बंधुओं। कहते हैं कि ऐसी स्त्रियों को अपने पति के पास होने और ना होने की कोई परवाह नहीं होती। ऐसी स्त्रियां हर समय ही गैर पुरुषों में आसक्त रहती हैं दर्शक बंधुओं। अब चौथा काम है, हमारे चाणक्य कहते हैं कि जो स्त्री गैर पुरुषों में आसक्त हो तो ऐसी स्त्रियां रात के घनघोर अंधेरे में घर से बाहर निकलने के रास्ते ढूंढती है दर्शक बंधुओं। यह बात सत्य है क्योंकि हमारे चाणक्य ने जो बात अपनी चाणक्य नीति में लिखी है वह हर एक बात पत्थर की लकीर है दर्शक बंधुओं। अब पांचवा काम है, कहते हैं जो स्त्री अपने पति से झगड़ा करती हो, अपने पति की बातों पर विश्वास ना करती हो, अर्थात अपने पति और अपने सास ससुर की बातें भी ना मानती हो दर्शक बंधुओं, कहते हैं कि ऐसी स्त्रियां भी कुलक्षणी होती हैं और ऐसी स्त्रियां गैर पुरुषों में आसक्त होती हैं दर्शक बंधुओं। उसी के साथ ही चाणक्य कहते हैं जो स्त्री अपने सास ससुर की लाज शर्म ना करे तो उसे भी कुलक्षणी ही कहा जाता है दर्शक बंधुओं। वहीं हमारे चाणक्य ने अब छठवीं बात बताई है। चाणक्य कहते हैं जो स्त्री अपने पति की कमाई को ना देखते हुए बेमतलब का खर्च करे, अर्थात उसके घर में यदि 10,000 की कमाई है और वह हर महीने 5,000 का खर्च कर रही है तो कहते हैं कि ऐसी स्त्री भी चरित्रहीन और कुलक्षणियां मानी जाती हैं दर्शक बंधुओं। यदि मेरा माना जाए तो मेरी मान्यता के अनुसार तो ऐसी स्त्री को लक्ष्मी नहीं बल्कि अलक्ष्मी माना जाता है दर्शक बंधुओं। कहते हैं कि जो स्त्री घर में आने के बाद घर की देख रेख करे, घर में एक एक पैसे को बचाए, ऐसी स्त्री को लक्ष्मी कहा जाता है। परंतु जो स्त्री अपने घर का खर्च ना देखते हुए, पूरा घर का खर्च ना देखते हुए बेमतलब का खर्च करे तो ऐसी स्त्री अलक्ष्मी ही कहलाई जाती है श्रोता बंधुओं। वहीं सातवां काम है, कहते हैं कि जो स्त्री अपने घर में ना होने के बजाय अन्य किसी स्त्री के पास जाकर बैठती हो, हर समय अन्य किसी स्त्री के पास जाकर बातें करती हो, तो कहते हैं कि ऐसी स्त्री भी घर को नर्क पहुंचाने का कार्य करती है दर्शक बंधुओं। ऐसी स्त्री के घर में कभी भी सुख समृद्धि नहीं रहती श्रोता। तो यह थे वे 7 कार्य जो एक चरित्रहीन और कुलक्षण स्त्री करती है बंधुओं। यह वीडियो आप सभी को कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से अवश्य बताइएगा श्रोताओं। हमारी इस वीडियो का मकसद किसी भी भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था, परंतु हमारा इस वीडियो का मकसद लोगों को जागृत करना और लोगों को इन बातों की जानकारी देना अवश्य था श्रोताओं। मिलते हैं एक बार पुनः ऐसी ही नई जानकारी और नई ज्ञानवर्धक चर्चा के साथ। अभी तक आप लोगों ने ज्ञानवर्धक कहानी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आप लोगों के एक सब्सक्राइब करने से हमारा परिवार बढ़ता है दर्शक बंधुओं। पुनः मिलते हैं एक और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।